हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड के प्राचीन राजवंश। और फ्रेंड्स, ये जो झारखंड के प्राचीन राजवंश है, हमारा यहाँ जो है 55 MCQ टेस्ट होगा। इस पर जो है फ्रेंड्स कुल मिलाकर 55 MCQ टेस्ट है और सारे सवाल जो है फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है, यानी कोई ना कोई एग्जाम पर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस टेस्ट में अंत तक बने रहना है और 55 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी झारखंड जी की तैयारी जो है मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है। आप झारखंड जी के बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस टेस्ट में आपको अंत तक बने रहना है और 55 सवाल में से कम आपको जो है 50 सवाल को सही करने हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा। सर्वप्रथम मुंडा ने शुरू किया था। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी सत्य कथन का आपको चयन करना है। रीता मुंडा या रीसा मुंडा प्रथम जनजातीय मुंडा नेता थे जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, यह सही कथन है। उसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना, यह भी सही कथन है। उसने नए राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला सवाल है, सुतिया राज्य कितने गढ़ों एवं परगनों में विभक्त था? सुतिया जो राज्य था वह कितने गढ़ एवं परगनों में विभक्त था? तो 7 गढ़ और 21 परगनों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 7 गढ़ और 21 परगना। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? नागवंशी राज्य की स्थापना तो फनी मुकुट राय ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फनी मुकुट राय। अगला सवाल है, नागवंश राज्य की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो प्रथम शताब्दी में की गई थी। प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? तो प्रथम नागवंशी राजा फनी मुकुट राय थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय के राज्य कितने परगने थे? फनी मुकुट राय के राज्य में जो है कितने परगने थे? तो 66 परगने थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 66 परगने थे। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो फनी मुकुट राय जो है अपनी राजधानी सुतियांबे में बनाई थी। फनी मुकुट राय की राजधानी सुतियांबे थी। अगला सवाल है, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है, क्योंकि फनी मुकुट राय ने ही जो है नागवंश की स्थापना की थी, इसीलिए उसे आदि पुरुष माना जाता है। अगला सवाल है, फनी मुकुट राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी सत्य कथन का चयन करना है। यह पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। इनका विवाह पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ था। इनका दीवान पांडे भवराय श्रीवास्तव थे। ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है कि फनी मुकुट राय जो है यह पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र था। इनका विवाह पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ था और इनका दीवान पांडे भवराय श्रीवास्तव थे। सभी कथन सत्य है। किस नागवंशी राजा ने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया लाया था? तो प्रताप राय। प्रताप राय जो है नागवंश की राजधानी सुतियांबे था, जो फनी मुकुट राय की राजधानी थी, तो इन्होंने सुतियांबे से फिर बदलकर चुटिया लाया है। किसने? तो प्रताप राय ने। अगला सवाल है, चुटिया किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चुटिया जो राजधानी थी प्रताप राय की, यह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इस स्वर्णरेखा नदी पर। चुटिया जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला सवाल है, किस नागवंशी राजा ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया था? खुखरा को किसने अपनी राजधानी बनाया है? तो भीमकर्ण ने। भीमकर्ण जो है वह खुखरा को अपनी राजधानी बनाया था। किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण करवाया है? तो भीमकर्ण ने। भीमकर्ण ने जो है भीम सागर का निर्माण करवाया है। अगला सवाल है, नागवंशी राजा भीमकर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इन्हें सरगुजा के हेहय वंशी रक्षद राजा के साथ युद्ध करना पड़ा। बरबा की इस लड़ाई में भीमकर्ण विजयी हुआ। इस युद्ध में भीमकर्ण को लूट के रूप में वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हुई। यह ऑप्शन डी पर दिया हुआ है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ए बी सी तीनों कथन जो है सत्य है। रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक द्वारा कराई गई? तो ऐनी शाह द्वारा। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण ऐनी शाह ने करवाया, जो कि रांची में स्थित है। नागवंशी शासक ऐनी शाह द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराई गई है? तो 1691 ईस्वी में। 1691 ईस्वी में जो है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया है। फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे?
तो आपको पता ही है कि नागवंश के संस्थापक जो थे फनी मुकुट राय, तो यह नागवंश से संबंधित है। किस नागवंशी शासक ने डोईसा को अपनी राजधानी बनाई थी? तो दुर्जन शाह। दुर्जन शाह जो है डोईसा को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला सवाल है, किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी? निम्न में से किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी? तो यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह जो है पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी। यदुनाथ शाह पालकोट को। किस शासक के समय नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी? तो उदयनाथ सहदेव। उदय सहदेव के साथ समय जो है उदयनाथ के सहदेव के समय जो है नागवंश की राजधानी रातूगढ़ थी। तो आपको उदयनाथ सहदेव याद रखना है। नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही क्रम क्या है? नागवंश की जो राजा की राजधानी थी, कई सारे राजा हुए और उन्होंने अपनी राजधानी को अलग अलग जगहों पर स्थानांतरित किया था, अलग अलग जगहों पर बसाया था राजधानी को। तो आपको बताना है कि जो प्रश्न निम्न में से नागवंशी राजाओं की राजधानी का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले तो सुतियांबे था, फिर चूटिया, उसके बाद खुखरा, उसके बाद दोईसा, इसके बाद पालकोट और अंत में रातूगढ़। जो नागवंशी राजाओं की अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी। अगला सवाल है, हापा मुनि मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा ने कराया था? हापा मुनि मंदिर जो घाघरा पे है, तो हापा मुनि मंदिर यानी घाघरा के पास जो है, इसका निर्माण नागवंशी राजा कौन थे जिन्होंने हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया है? तो शिवदास कर्ण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शिवदास कर्ण। किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो ऐनी शाह। ऐनी शाह जो है नागवंशी राजा थे, ऐनी शाह, जो स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी नामक राजधानी स्थापित की थी। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने भैरों को अपनी राजधानी बनाई थी? भैरों को अपनी राजधानी किसने बनाई है? तो जगन्नाथ सहदेव ने बनाई है। निम्न में से किस नागवंशी राजा के शासनकाल में जमींदारी उन्मूलन हुआ? जमींदारी उन्मूलन कब हुआ है? किसके? तो इसके आंसर हो जाएगा चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। चिंतामणि शरणनाथ सहदेव के जो है शासनकाल में जमींदारी उन्मूलन हुआ था। अगला सवाल है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो दोईसा में करवाया है। नागवंशी राजा सर्वप्रथम जो है नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण दोईसा में करवाया था। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हुआ है कब? तो दोईसा में युद्ध में पराजित हुए। दोईसा के युद्ध में जो है पराजित होने से जो है नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित हो गया था। दोईसा में किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण कराया था? दोईसा में किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण करवाया था? तो दुर्जन साल ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दुर्जन साल। अगला सवाल है, पलामू में प्रारंभ में किस राजवंश का आधिपत्य था? तो रक्सेल वंश का। यानी रक्सेल वंश कहाँ के थे? पलामू के रक्सेल वंश। पलामू में जो है प्रारंभ में रक्सेल वंश राज्य का आधिपत्य था। रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या कहते थे? तो राजपूत। रक्सेल वंश के लोग जो स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्सेल वंश के लोग किसके द्वारा अपदस्थ किए गए थे? तो चेरों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रक्सेल वंश के लोग जो है चेरों के द्वारा अपदस्थ किए गए थे। हमारा अगला सवाल है, पलामू में चेरो वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भगवत राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भगवत राय। अगला सवाल है, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? तो काशीनाथ शाह थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, काशीनाथ शाह। हमारा अगला सवाल है, सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? तो दूसरी शाखा के संस्थापक दर्प नारायण सिंह थे। आपको याद रखना है, पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ हो गया और दूसरी शाखा के संस्थापक की बात करेगा तो दर्प नारायण सिंह, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से किसे पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया है? किसे जो है पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया है? तो सिंहभूम को पोरहाट के सिंह राजाओं की भूमि कहा गया है। मानभूम के मान राजवंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मानभूम के जो मान राजवंश थे, तो इनमें से जो है चार ABCD चारों कथन दिए हुए, तो कौन सा कथन है जो सत्य है? तो इनका राज्य हजारीबाग एवं मानभूम में विस्तृत था, यह कथन सत्य है। गोविंदपुर में कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख में इसका उल्लेख है, यह भी कथन सत्य है। और हजारीबाग के दूध पानी नामक स्थान से प्राप्त
गुप्त शिलालेख में इनका उल्लेख है? उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य है। अगला सवाल है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब एवं किसने की थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बागदेव सिंह ने किया है। रामगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है एक दो कथन जो इसमें असत्य मतलब कि असत्य है और इसमें सही से नहीं किया गया इस सवाल को, तो इसलिए ये डाउट वाला था, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। अगला सवाल है, रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी उर्दा से हटाकर बादम में स्थापित की थी? तो हेमंत सिंह की राजधानी जो है बादम थी और वह उर्दा से हटाकर बादम को स्थापित किया था हेमंत सिंह ने। रामगढ़ राज्य के किस राजा ने अपनी राजधानी बादम से हटाकर फिर रामगढ़ लाया? तो दलील सिंह। पहले तो हेमंत सिंह ने अपनी राजधानी जो है बादम ले गया था और फिर बादम से हटाकर स्थानांतरित कर दलील सिंह जो है रामगढ़ लाया था। तो किसने लाया था? तो दलील सिंह ने। रामगढ़ राजा तेज सिंह ने अपनी शासन का संचालन कहाँ से किया? तो ईचाक से किया है। कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर कब बैठे? 1937 ईस्वी में। कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ की गद्दी पर 1937 ईस्वी में बैठे थे। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? तो रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी रामगढ़ ही थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम बताएं। तो इसका सही क्रम हो जाएगा पद्मा, इसके बाद रामगढ़, इसके बाद ईचाक, बादम और उर्दा सिसई। रामगढ़ राज्य की जो राजधानी पहले राजधानी बनाया गया था पद्मा को, फिर रामगढ़ को, इसके बाद ईचाक को, इसके बाद बादम को और अंत में उर्दा सिसई को राजधानी बनाया गया है रामगढ़ के शासकों द्वारा। सिंहभूम के धालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? तो धाल राजाओं का। खड़गडीहा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हंसराज देव ने की है। खड़गडीहा राजवंश की स्थापना हंसराज देव। हंसराज देव कहाँ के रहने वाले थे? तो हंसराज देव जो है वह दक्षिण भारत के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत। मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य पंचेत राज्य थे। निम्न में से किस राज्य के राजा ने कपिला गाय की पूंछ, जिसको चौवर कोरा चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था? कपिला गाय की पूंछ को क्या कहते हैं? चौवर कहते हैं। तो इस कपिला गाय की पूंछ को जो है राज चिन्ह के रूप में किसने स्वीकार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पंचेत राज्य के राजा ने, जो मानभूम क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य थे पंचेत। और पंचेत राज्य के जो राजा थे उन्होंने कपिला गाय की पूंछ को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। निम्न में से किस रियासत की राजधानी पलामूगढ़ जो औरंगा नदी के तट पर थी? कौन सी रियासत की राजधानी पलामूगढ़ थी? और जो पलामूगढ़ है यह औरंगा नदी के तट पर है, तो इसका आंसर होगा पलामू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पलामू। पलामूगढ़ की राजधानी जो है पलामू रियासत की राजधानी पलामूगढ़ थी जो औरंगा नदी के तट पर थी। कुंड रियासत किस जिले में अवस्थित है? तो कुंड रियासत जो है हजारीबाग जिले में अवस्थित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित है? तो पलामू। सोनपुरा रियासत भी हो गया पलामू। और कुंड रियासत हजारीबाग, कुंड रियासत हजारीबाग, सोनपुरा रियासत पलामू में अवस्थित है। निम्न में से किस राजवंश के शासनकाल में नरबली प्रथा का प्रचलन था? तो ढाल वंश के जो शासनकाल पे जो है नरबली प्रथा का प्रचलन था। निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा गया है? तो पंचेत राज्य के राजाओं को जो है गोमुखी राजा कहा गया है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर जो है 55 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है। तो आपके 55 सवाल में से यानी 55 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और फ्रेंड्स इसका जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99 और इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप वहां से टेलीग्राम से जुड़कर इस PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर बहुत जल्द। धन्यवाद।